हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1, जिसमें हम टॉपिक देखने वाले हैं ज्योमेट्री रेखा गणित पार्ट 1 है ये। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए चित्र में एंगल ए इज टू एंगल बी 2:3 है, ये रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे। तो एंगल बी प्लस एंगल सी ज्ञात करना है हमको। ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में एक बढ़ी हुई रेखा है। ठीक है, ए बी जो है उसको बढ़ा दिया गया तो वो डी तक चले गई है। हमको क्या क्या दिया हुआ है कि एंगल बी क्या है, तो एंगल बी हमको 2:3 दिया है सी में, तो अपन इसको 2x ले लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा 2x डिग्री और एंगल सी हमको कितना दे दिया है, तो 3x डिग्री। ठीक है, अब देखो हमको एक चीज पता है कि जो तीनों एंगल है अंदर के, उनका टोटल 180 होता है। लेकिन हमको यहाँ पे एंगल यहाँ ये वाला दिया है, DAC दिया हुआ है 130। तो हम एक काम करते हैं, हम ये वाला एंगल निकाल लेते, तो हमारे ये तीनों एंगल का टोटल 180 हो जाएगा ना। तो देखो ये एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन में बनने वाला कोण जो होता है वो कितना होता है, तो सीधी लाइन में बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। तो ये कोण को 180 डिग्री होना चाहिए। 130 जब ये पहले से है, तो अगर अपन यहाँ पे ऐसा क्या जोड़ देंगे 180 हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो अब ये तीनों एंगल का टोटल 180 होना चाहिए। तो देखो 2x प्लस 3x प्लस ये 50 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। बस आप देखो अब इसको यहाँ पे, ये 2 और 5 पे कितना, 2 और 3 कितना हो गया 5x, और जो 50 है इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 50। ये यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ 5x इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 130। तो x, ये 5 से आप इसको काटो तो क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 x से अपन इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 26 डिग्री। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि एंगल बी और एंगल सी कितना है। यहाँ पे देख लो एंगल बी कितना है, तो एंगल बी है हमारा 2x, 2 इंटू 26 करोगे तो क्या हो जाएगा 52। और एंगल सी कितना है, तो एंगल सी है हमारा 3x, 3 इंटू 26 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजी व्यापम DCAG 2018, मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आया सीजी व्यापम PDO एग्जाम 2015 में। तो देखो एक संलंब चतुर्भुज यहाँ पे दिया हुआ है ABCD, इसमें AB पैरेलल है DC के, मतलब ये AB जो पैरेलल है ये है DC के। ठीक है, और इसमें क्या दी हुई है जानकारी कि AB जो है, मतलब ये AB जो है वो इक्वल टू है DC के 3DC के। यहाँ लिख लेते हैं, देखो AB किसके बराबर है, 3DC के बराबर है AB। ठीक है, और क्या जानकारी है हमारे पास, केवल इतनी जानकारी है ना। तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। एक बात आप हमेशा याद रखना कि जब हम अपन दो को कंपेयर कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो देखो क्षेत्रफल बोला है ना, जो ए लिख रहा हूं ना, बस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, जो ये वाला है देखो AOB, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, इसको COD को, ट्राइंगल COD, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। अब अपन इसको कंपेयर कर रहे हैं, जब अपन इसको कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी कोई भी दो साइड पकड़ के भी अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो कौन कौन सा, देखो अगर OC को पकड़ते तो OC के अपोजिट में क्या है OB, तो अपन इसको देखते। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारे पास AB की जानकारी है ना, तो ये ट्राइंगल AOB है, तो अपन इससे इसके बेस को, ये AB को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हो गया AB यहाँ पे। ठीक है, अपॉन इधर क्या है, इधर इसका बेस क्या है, COD का बेस क्या है DC, तो ये आप DC ले लो। यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, तो एरिया हमेशा आपका रूट में रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, रूट में। तो बस आप इसमें वैल्यू रख लो, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर लो। सबसे पहले स्क्वायरिंग अभी मत करो, एक काम करो, दोनों तरफ आप वैल्यू रख लो। तो देखो ये एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ये हुआ। अब ये क्या है, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल COD ये हुआ। तो ये देखो ये यहाँ आ गया इस, और यहाँ पे क्या है AB कितना है 3DC के बराबर, तो अपन यहाँ पे 3DC लिख लेते हैं। और नीचे क्या है, नीचे तो DC ही है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे आप, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर के अंदर जाएगा, ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ ना, ये स्क्वायर के अंदर जाएगा यहाँ से, ये स्क्वायर के अंदर जाएगा यहाँ से। तो देखो DC DC कट गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर 3/1 बचा।
तो यहाँ पे क्या है, तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9:1 और इसी का तो अनुपात हमसे पूछा था, तो 9:1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न चित्र में यदि AB पैरेलल है CD के और एक EF इसको काट रहा है, तब X का मान क्या होगा। अब एक बात हमेशा याद रखना कि ये दोनों देखो एक ही लाइन में दोनों अंदर की तरफ बनने वाले कोण हैं। क्वेश्चन कब आया, ये आया आपका CG व्यापम TET एग्जाम 2019 में। देखो एक ही लाइन जो दो पैरेलल लाइन को काट रही है उसका अपोजिट एंगल अंदर की तरफ, अपोजिट नहीं अंदर की तरफ एक ही लाइन में बनने वाला एंगल का टोटल हमेशा आपका x होता है 180 होता है, 180 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एंगल G बोल लेता हूँ इसको, है ना, क्योंकि ये G है ना। नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या, ऐसे नहीं, देखो ये वाला जो एंगल है इसका टोटल 2x प्लस ये वाला जो एंगल है अंदर की तरफ इसका टोटल 3x प्लस 10, ये हमेशा क्या होगा, ये होगा 180 डिग्री। बस देखो ये क्या है, ये है 2x प्लस ये क्या है, ये है 3x, ये क्या है प्लस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये 2x और 3x है, टोटल कितना हो गया 5x, 1x इधर जाके माइनस हो जाएगा तो इधर क्या होगा 170x बचा, 10 इधर जाके माइनस हुआ, तो एक लाइन और बढ़ा ही देता हूँ यार, नहीं तो अगर आप लोगों में से कोई पहली बार देख रहे हो तो कंफ्यूज हो जाएगा। 180 माइनस 10 डिग्री, ये क्या होगा, देखो 5x इक्वल टू यहाँ से क्या बचा 170, 5 से आप इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, x है 5 2 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10 क्यों कर रहे हो यार, 5 3 जा 15 और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 20 बचा, 15 गया 2 बचा 20, 5 4 जा 20, तो 34 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि दी गई आकृति यदि AMP 75 डिग्री है, AMP अगर ये वाला एंगल आपको 75 डिग्री है बोल रहा है, तो MNS का मान क्या होगा, ये M ये N और ये S, मतलब आपका इसका मान पूछ रहा है। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आपको कभी पूछेगा ना, आप हमेशा एक बात याद रखना, ये दो पैरेलल लाइन है जिसको एक लाइन यहाँ से काट रही है, तो देखो ये 75 है तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा ना ये भी जो यहाँ पे है वही होगा, तो जब ये 75 तो इसका अपोजिट एंगल ये कितना हो जाएगा, ये भी 75 डिग्री हो जाएगा। और आपको एक बात मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि जो सीधी रेखा में जो अंदर की तरफ दो कोण बनते हैं उनका टोटल क्या होता है 180 डिग्री, तो इस कोण का और इस कोण का टोटल भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखो एक कोण तो हमारे पास है 75 डिग्री, दूसरा कोण ये वाला प्लस MNS सॉरी प्लस MNS कितना होना चाहिए, होना चाहिए 180 डिग्री। तो बस देखो एंगल MNS ये 180 डिग्री है, इधर ये जाके माइनस होगा 75 डिग्री, तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल MNS हमारे पास बचेगा 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब आया, ये आया आपका CSPSCL 2019 में, मतलब बिजली विभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आया आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर 2018 में। देखो ये एक लाइन दी हुई है, इसमें हमको क्या क्या पता है, इसमें हमको पता है कि चित्र OP और OQ क्रमशः कोण BOC कोण AOC के कर्णाधक है, तब कोण POQ क्या होगा। तो देखो ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन खींची गई OC बनी है और इन दोनों को ये बीच में से बांट रहा है, बीच में से बांट रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें वो क्या निकालना, POQ कहाँ पे है, ये O है ये P है, तो इसको निकालना है हमको, ये वाले एंगल को, ये वाले एंगल को निकालना है, ठीक है। तो देखो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। कैसे, हमको ये पता है कि ये 90 डिग्री है, जब इसको बांट रहा है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। AOC देखो मैं लिख नहीं रहा हूं ना, लिखने से आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। देखो AOC ये सिंगल लाइन है तो ये 90 डिग्री हुआ, उसी प्रकार BOC ये भी 90 डिग्री हुआ, दोनों 90 डिग्री हुआ। तो जब ये दोनों 90 डिग्री है और इसको जब ये बीच में से बांट रहा है तो इस 90 को आधा ये ले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री।
और इस 90 का आधा ये ले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। 45 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पी ओ क्यू। तो देखो ये है पी, ये है ओ और ये है क्यू, तो ये 45 और ये 45 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आया, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर में आया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमको जितना कम लिखना पड़े, बताऊं क्यों, क्योंकि ना अगर आप लिखने में टाइम लगा दोगे तो आप क्वेश्चन बनाओगे कब, और ये सब क्वेश्चन ना लिखने के लायक है नहीं, सबसे बड़ा बात ये है, और सब पेपर में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ जो है ये वृत्त का केंद्र है। यदि ए ओ बी 80 डिग्री है तो ए सी बी अंदर की तरफ इसका ये वाला जो डिग्री है ये कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है हमको। देखो आप एक चीज, और कहीं पे कोई जानकारी नहीं दी है ना किसी भी एंगल की। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपसे, जब अंदरूनी पार्ट पूछे और बाहर का एंगल दिया हो, तो इस बाहर के एंगल का सीधे सीधे आधा कर देना। ये जो बाहर का एंगल है उसके उसी के सामने बन रहा है वो अंदर की तरफ, इसका आधा कर देना। तो इसका आधा करोगे तो क्या आएगा आंसर, 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो जैसे अगर यहाँ का वैल्यू दे देता सी का, और अगर हमको यहाँ का पूछता बाहर की तरफ का, तो अपन उसको डबल कर देते। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पेपर में किसमें आया है, तो सीजी व्यापम असिस्टेंट ग्रेड 3 2018 में आया था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की दी गई आकृति पी क्यू तथा एक्स वाई रेखा एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो देखो कहाँ कहाँ पे हो गया ये, पी और क्यू एक्स और वाई एक दूसरे को काटती हैं ओ पर। पी ओ एम 40 डिग्री है, कहाँ पे है भाई, ये ओ है, ये एम है, ये पी है, तो ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। तथा एम ओ एन 90 डिग्री है। तो देखो ये एम है, ये ओ है, ये एन है, ये 90 डिग्री है, ये टोटल 90 डिग्री है ना। एक मिनट, ये जो है ना ये पूरा 90 डिग्री है, यह है 90 डिग्री है। तो क्यू ओ एन क्या होगा, तो देखो क्यू ओ एन ये वाला एंगल हमसे पूछा है। आप एक चीज देखो, ये सीधी रेखा है ना पी और क्यू, तो सीधी रेखा की टोटल कितनी बनती है बताया था, 180 डिग्री बनता है बताया था। अब देखो एक एंगल हमको 40 दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ ये वाला एंगल इसी रेखा का, और इस रेखा में हमको यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना दे दिया, 90, तो प्लस 90 डिग्री कर दो। इसको तो हमको निकालना ही है, तो इसको एक्स मान लो। तो देखो ये हो गया 180, इन दोनों को कितना हो गया 130, तो ये हो गया माइनस 130 डिग्री, इक्वल टू ये कितना हो गया, ये हो गया एक्स डिग्री। यहां से क्या निकल के आया, यहां से आया 50 डिग्री। ये आपका आंसर है, एक्स की वैल्यू हो गई 50 डिग्री, ये वाला डिग्री 50 है, तो ये 90 है, तो ये 40 है। तो देखो 50 और 90 140, और इसी 140 में आप इसको रूल कर दो तो 180। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे पूछा है, ये पूछा है बिजली विभाग में, ये भी आपका बिजली विभाग में पूछा है। देखो अगर अभी मैं लिखूंगा ना एक एक एंगल को तो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीजी व्यापम टीईटी 2017 का। कब पूछा है, सीजी व्यापम टीईटी 2017। तो देखो ये एक डायग्राम है, दिए गए चित्र में ए बी, ये ए बी है और ये सी डी है, समांतर रेखा है। ए पी क्यू 50 डिग्री है, तो देखो ये 50 डिग्री, ए पी क्यू 50 डिग्री है, पी आर डी 127 डिग्री है, पी आर डी 127 डिग्री है। तब एक्स तथा वाई का मान क्या है, कहाँ पे है भाई, ये एक्स है ये वाई है, इसका मान हमको निकालना है। एक लॉजिक सिंपल सा यहाँ दिया था आपको कि ये सीधी रेखा है तो इसको कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये 27 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 27 को घटाओ तो क्या आएगा आपके पास 53, तो ये हो जाएगा 53 डिग्री। अब एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, जब भी कोई एंगल ये एक एंगल बना, एक मिनट ना, एक मिनट दोस्तों, देखो ये एक एंगल बना, दूसरा कलर कौन सा है, हरा है, हरा ले लेता हूं। ये एक कलर बना यहां से यहां तक एक लाइन, और ये एक एंगल बना। अगर मैं इसी को इधर घुमा दे रहा हूं तो यही एंगल बन रहा है ना। देखो ये एक ही, ये दो लाइन को एक लाइन खींच रही है मान लो, तो ये इसके अपोजिट आ जाएगा इधर, तो यही एंगल अंदर घूम के बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो जब x 50 डिग्री है और ये 53 है, देखो समझ गए ना आप, देखो दो लाइन है, इसको एक लाइन मान लो ये काट रही है, ये काट रही है मान लो यहाँ से यहाँ तक। तो मैं आपको बताया था ना कि बाहर वाला जो एंगल है वो अपोजिट होकर यहाँ पे आ जाता है,
और आप ये मान लो जब z बनेगा ना, जब z बनेगा तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल इक्वल रहेगा, ठीक है। इस बात को आप याद कर लो, शायद आपको ऐसे याद हो जाए, अरे हाँ, शायद आपको ऐसे याद हो जाए, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम क्या करेंगे, और हमको ये भी पता है कि ट्राइंगल के अंदर के सारे कोण मिला के 180 डिग्री होते हैं, पता है ना। तो देखो x है, x की जगह क्या आ जाएगा 50 डिग्री, प्लस y है, y हमको पता नहीं है तो ये y है, प्लस ये क्या है 53 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हो गया 180 डिग्री। टोटल अंदर के कोणों का टोटल 180 होता है। तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये हो रहा है 103 डिग्री प्लस y इक्वल टू 108 डिग्री। अब आप एक बात बताओ मेरे को, ये 103 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो y 103 इधर जाके माइनस होगा तो 180 डिग्री से माइनस, एक मिनट ना, 180 को लग रहा है कुछ हो गया है, 180 डिग्री से माइनस करोगे आप 103 डिग्री तो क्या निकल के आएगा, y इक्वल टू 77 डिग्री। तो x निकल के आया 50 डिग्री, y निकल के आया 77 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब आया है ये, सीजी व्यापम टीईटी 2017 में सारे क्वेश्चन पूछे गए और मैं इजीएस्ट वे पॉसिबल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कब आया है, ये भी आपका बिजली विभाग 2019 में आया है, ठीक है। तो देखो एंगल एसीडी 120 है, देखो एसीडी ये आपका 120 डिग्री, एक मिनट ना, सॉरी, ये आपका 120 डिग्री है, क्या डिग्री है 120 डिग्री। अब आप एक चीज देखो, वही सेम लॉजिक मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे भी आपको 120 डिग्री है, सीधी लाइन में बना है तो 180 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो बी ए सी 45 डिग्री, ये बी ए सी ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो देखो जब दो एंगल हमको पता है, हमको ए बी सी निकालना है। अब ए बी, अच्छा एंगल ए बी सी का मान क्या है, अच्छा एंगल ए बी सी का मान पूछना, तो हमको इसको निकालने का जरूरत है ही नहीं। जब ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो देखो अंदर हमको ये भी पता है कि अंदर के जो सारे कोण होते हैं उसका टोटल 180 होता है। तो यहाँ के एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 45 डिग्री प्लस एक्स प्लस, नहीं शुरू से लिखता हूँ, एक्स से लिखता हूँ ना, एक्स ए है क्योंकि, तो देखो एक्स ए है तो एक्स प्लस 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो ये कितना हो गया, एक्स डिग्री प्लस इन दोनों का टोटल कितना हो गया 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये है x डिग्री, 105 जाके इधर 180 से माइनस होगा, 180 डिग्री से माइनस होगा जब 105 डिग्री, तो क्या बचेगा यहाँ पे x डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 75 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया आपका सीजी व्यापम CACC एग्जाम 2018 में, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर ट्राइंगल एबीसी में यदि एंगल ए 80 डिग्री है तथा ए बी इक्वल टू ए सी है, तब एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा। आप एक चीज इसको हटा दो, पहले हमारे पास एंगल ए का मान दिया है ना, हमको वहां से बी सी तो अपने आप निकल जाएगा। कैसे, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अंदर के कोणों का मान कितना होता है, ट्राइंगल के सभी कोणों का मान 180 डिग्री होता है। हमको यहाँ पे एंगल ए के बारे में दिया हुआ 80 डिग्री, ये 180 डिग्री है इधर, अरे सॉरी, एंगल ए 80 डिग्री दिया हुआ है, साथ में क्या है उसके प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। अब आप एक बात बताओ मेरे को, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है, यहाँ पे माइनस 80 डिग्री जब इससे होगा तो क्या निकल के आएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 100 डिग्री निकल के आएगा यहाँ पे। तो जब मेरे पास यहाँ पे 100 डिग्री का मान दिया हुआ है तो मेरे पास लिए कितना आसान हो जाता है इसको सॉल्व करना, कि देखो एंगल ए, इसके बारे में पूछा है कि तब एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, पूछा है। तो
तो देखो एंगल ए की जगह में रख दिया 80, ये हो गया बटे 2 प्लस एंगल बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 100 है ना। तो देखो इसको जब मैं इससे काट दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा प्लस 100, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और मेंसुरेशन के भी वीडियो चल रहे हैं, मैथ्स प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, पीवाईक्यू चल रहा है, सब कुछ आप जरूर देखिए चैनल पे आके, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कहीं पे कोई करेक्शन हो तो वो बता दीजिए। और मेरे बताने का तरीका कैसा लगा आपको, आप ये बताइए, ताकि मैं उसमें और सुधार ला सकूं। और आने वाले वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।